Hello student, today I am teaching you class 12th chapter 6 भक्ति सूफी परंपरा। ये जो हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 12th का भक्ति सूफी परंपरा, इसका क्वेश्चन फर्स्ट आज मैं आपको समझा रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट और मेरे पास आंसर भी मैंने लिख के रखा हुआ है तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए मैं इसको पढ़ पढ़ के एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार का क्या अर्थ निकालते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। इसका आंसर है संप्रदाय के, जो आंसर है इसका है संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकारों का अभिप्राय पूजा प्रणालियों के समन्वय से है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रसार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे। इस काल की दूसरी प्रक्रिया थी स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति किया जाना। पहली जो प्रथम फर्स्ट इसमें विचारधारा है, इसमें दो विचारधाराओं का वर्णन किया है, दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। एक प्रक्रिया, एक विचारधारा जिसमें क्या ब्राह्मणीय विचारधारा की प्रसार की थी, यानी ब्राह्मणीय विचारधारा का क्या करना है, प्रसार करना है। और दूसरी जो विचारधारा है, जो दूसरी प्रक्रिया है, उसमें है स्त्रियों शूद्रों। दूसरी प्रक्रिया में क्या है, इस काल की दूसरी प्रक्रिया जो थी स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति किया जाना। पहले में क्या है, उन्होंने ब्राह्मणी विचारधारा का प्रसार करना, यानी ब्राह्मण जो सोचते थे, जो पौराणिक ग्रंथ थे, रचना थी, संकलन था, जो संस्कृति थी वेदों पुराणों की, उसको फैलाना चाहते थे, ब्राह्मणी विचारधारा को फैलाना चाहते थे, पहली जो प्रक्रिया थी। और दूसरी प्रक्रिया में स्त्रियों, शूद्रों तथा अन्य सामाजिक वर्गों को जो उनकी आस्थाएं थी, उनका आचरण था, ब्राह्मण विचारधारा ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति प्रदान किया, यानी सबको पूजा का अधिकार देना चाहते, चाहे वो स्त्री हो या शूद्र जाति के लोग हों। शूद्र जाति में यहाँ पे तात्पर्य है कि जो नीची कास्ट के लोग होते थे उनको पूजा का पहले अधिकार नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को पूजा का अधिकार नहीं दिया जाता था। और अन्य सामाजिक वर्गों को जो अन्य सामाजिक वर्ग हैं जिनको पूजा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें उनको ब्राह्मणी विचारधारा आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति किया जाना। ब्राह्मण विचारधारा को पहले फैलाना चाह रहे थे पहली प्रक्रिया में, और दूसरी प्रक्रिया में स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं को, आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृति किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। ब्राह्मणीय विचारधारा को और जो स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं को, आचरणों को जो स्वीकृति दिया जाना था, उसको एक नया रूप उन्होंने प्रदान किया है। समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि पूरे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं तथा पद्धतियां महान संस्कृति, पौराणिक परंपरा तथा लघु परंपराओं के बीच हुए निरंतर संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण पुरी, उड़ीसा में मिलता है, जहां 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता, यहाँ पे क्या वर्णन हो रहा है, उदाहरण पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहां 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता को जगन्नाथ, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी, जगन्नाथ जी को क्या कहा जा रहा है, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जगन्नाथ यानी नाथों के नाथ, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उन्हें विष्णु का एक रूप माना गया। जगन्नाथ भगवान को क्या माना गया है, विष्णु का एक रूप माना गया है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना प्राय सिंदूर को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी, तो कभी वह शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। यहाँ पर कहा जा रहा है देवियों के का भी जिक्र यहाँ पे किया गया है,
जिसमें देवी की उपासना प्राय सिंदूर को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी, तो कभी शिव की पत्नी के रूप में पार्वती के रूप में सामने आई। यानी शिव जी की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। थैंक यू।